प्रिय मित्रों, बंधुओं, जय माता की। आज हम आप सभी से राहु के अशुभ प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं के सटीक एवं आसान उपायों बताएंगे। आप सभी को उपाय बतलाने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक बटन एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको समय पर प्राप्त होते रहें। तो हम चर्चा कर रहे हैं राहु ग्रह के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु एक रहस्यमयी ग्रह है, दैत्यों का मंत्री है एवं यह एक पराक्रमी ग्रह है। राहु जब बिगाड़ने पर आता है तो राजा को भी रंक बना देता है, बनते काम बिगाड़ देता है। अचानक परेशानियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। अचानक ही किसी न किसी कारण धन हानि हो जाए, अचानक ही किसी अनिष्ट की संभावना बन जाए, अचानक ही आप या आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए, या अचानक ही काम धंधा मद्दा पड़ जाए। यानी कि राहु जो भी देता है अचानक ही देता है। अचानक ही धन आवक रुक जाए, खर्चे बढ़ जाए, उन्नति प्रमोशन में रुकावट आने लगे, तो आप समझ जाएं और यह भली भांति समझ लें कि राहु आपको बुरा प्रभाव दे रहा है। समय पर यदि आपने इसका उपाय कर लिया तो आप राहु के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। अन्यथा आप तो जानते ही हैं कि राहु के ग्रहण से सूर्य और चंद्रमा भी नहीं बच पाते, और राहु के प्रभाव से तो देवता भी नहीं बच पाए, तो फिर मनुष्य किस श्रेणी में आता है। प्राचीन ग्रंथों एवं लाल किताब में राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने एवं निवारण के लिए अनेक उपाय बतलाए गए हैं। हम आपसे कुंडली के 12 भावों में राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं। आप सभी अपनी अपनी कुंडली से राहु की स्थिति का आकलन कर इन उपायों को कर सकते हैं, जिससे आपको निश्चित ही शुभ फल प्राप्त होंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु प्रथम भाव में है, वो अनिष्ट फल दे रहा है। राहु प्रथम भाव में सिर का रोगी, बात रोगी, अस्थिरमति, त्वचा रोगी इत्यादि इत्यादि अनिष्ट कारक हो जाता है। तो आपको सलाह है कि आप कभी भी काले वस्त्र ना पहने और गले में चांदी की जंजीर या तावीज जिसमें चांदी का लॉकेट रूप में हो, वो तावीज आप अवश्य धारण करें। तावीज अभिमंत्रित यंत्र आप हमारे अनुसंधान से भी मंगा सकते हैं। जब राहु आपके द्वितीय भाव में हो तो द्वितीय भाव में यह व्यर्थ भ्रमण करने वाला, परिवार में मतभेद, मुख रोगी, व्यक्तिय अस्थिरता से युक्त और धननाशक इत्यादि दुष्प्रभाव देता है। इसके निवारण के लिए आपको गले में हमेशा सोने की वस्तु या लॉकेट धारण करना चाहिए। साथ ही मस्तक पर आप पीले चंदन का तिलक अवश्य रूप से लगाएं। जब राहु तृतीय भाव में हो, तृतीय भाव में और यह अशुभ फल दे रहा हो, तो आपको सलाह है कि आप पानी एवं दूध का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करें। आप दूध से बनी हुई वस्तुओं का भी सेवन कर सकते हैं। साथ ही आप चांदी के बर्तन में हमेशा भोजन करें। यदि यह ना हो सके तो आप पानी या दूध चांदी के बर्तन में डालकर इसका सेवन करें। जब राहु चतुर्थ भाव में हो और आपको अनिष्ट फल दे रहा हो, तब आपको सावधानी रखनी है कि आपका मकान अधूरा यदि बना है तो उसे पूर्ण करा लें, क्योंकि चतुर्थ भाव का संबंध मकान, भूमि, भवन से होता है। तो अगर आपको राहु आपका कोई मकान अधूरा बना है तो राहु आपको अनिष्ट फल देगा ही। इसलिए आपका यदि कोई मकान अपूर्ण है या अधूरा बना है तो पहले उसको पूर्ण कराएं, तभी राहु के अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं। साथ ही आपको चांदी की डबल लड़ी वाली चेन को गले में धारण करना चाहिए। एवं राहु अभिमंत्रित यंत्र आप हमारे अनुसंधान से भी मंगा सकते हैं। राहु यदि पंचम भाव में है एवं आपको अशुभ फल दे रहा है, पंचम भाव में राहु उदर रोगी, पुत्रों से कष्ट, विद्या में बाधा,
दूसरों से अपमान या तिरस्कार आदि जैसी अशुभ फल देता है। और आपको इसको इन अशुभ प्रभाव को नष्ट करने के लिए आपको सलाह है कि आप आपके मकान के मुख्य द्वार के नीचे शुद्ध चांदी के सिक्के या चांदी गोल या चौकोर टुकड़े ज़मीन में दबाएं और उन्हें वहाँ से कभी नहीं हटाएं। यदि कोई इन टुकड़ों को हटाने का प्रयास भी करे तो आप ऐसा कोई व्यवस्था कर दें कि इससे इनको हटाया ना जा सके। आप सभी एक और उपाय कर सकते हैं, आप अपने जीवन साथी के साथ दोबारा फेरे लें। इससे आपको राहु के पंचम भाव में जो अशुभ प्रभाव हैं उसको समाप्त हो जाएंगे और राहु आपको शुभ फल देने लगेगा। यदि राहु आपके छठे भाव में है तो आपको सलाह है कि आप घर में एक कुत्ता अवश्य पालें और अपने भाई बहनों का कभी भी अहित ना करें। जब राहु सप्तम भाव में हो और अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो आपको सलाह है कि आप 4 नारियल, जिन जटाधारी नारियल उन और सूखे नारियल पानी में प्रभावित करें। साथ ही चांदी के बर्तन में गंगा जल लें, उसमें एक चांदी का टुकड़ा डाल लें। इस पति एवं पत्नी दोनों अपने पास रखें। आपको क्या करना है, आपको 4 सूखे नारियल जिनमें जटाएं हों उनको पानी में प्रभावित करना है। साथ में आपको एक चांदी का बर्तन लें जिसमें गंगा जल लें, उसमें एक चांदी का टुकड़ा डाल लें और इसको पति एवं पत्नी दोनों अपने पास रखें। जिससे सप्तम ग्रह में राहु अनिष्ट फल देने वाले से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जब राहु अष्टम भाव में हो और आपको ये विपरीत फल दे रहा हो, अष्टम भाव में राहु आपको अनायासी दुर्घटना, जीवन में अपयश, अपमान आदि दिलाता है और जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। इस अनिष्ट से बचने के लिए आप एक हनुमान चालीसा का छोटा हनुमान चालीसा गुटखा के रूप में जो आता है उसको आप हमेशा अपने पास में रखें। बहते पानी में जटाओं वाले 4 नारियल प्रति मंगलवार को प्रभावित करें। यह उपाय आपको कम से कम 7 मंगलवार करना है। यदि राहु 9वें भाव में है और 9वें भाव में राहु जो अनिष्ट प्रभाव दे रहा है तो आपको अनिष्ट प्रभाव से बचने के लिए माथे पर केसर का तिलक प्रतिदिन लगाना है। सोने का कड़ा या छला बनाकर अपने दाहिने हाथ में धारण करना है। इससे आपको राहु के 9वें भाव के दुष्परिणाम से मुक्ति मिलेगी। राहु जब 10वें भाव घर में हो और आपको अशुभ प्रभाव दे रहा हो तब आपको ऐसे जातकों को सिर हमेशा ढक कर रखना चाहिए। सिर ढकने के लिए पुरुष टोपी और का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो टोपी होगी वो नीले और काले रंग की होना चाहिए। साथ ही आपको मंगलवार का उपवास भी करना है। जब राहु 11वें भाव में हो तब और एवं आपको अशुभ फल दे रहा है तो जातक को लोहे का छला या कड़ा दाहिने हाथ में धारण करें तथा केसर का तिलक माथे पर अनिवार्य रूप से लगाएं। स्वर्ण से निर्मित कोई वस्तु शरीर पर अनिवार्यता धारण करनी चाहिए एवं गुरुवार को मंदिर में केलों का दान करना चाहिए। इससे राहु के 11वें भाव का अशुभ फल समाप्त हो जाता है एवं राहु शुभ फल देने लगता है। राहु जब 12वें भाव में हो तब और जातक को अनिष्ट फल दे रहा है तब जातक को हमेशा किचन में जहाँ रसोई बनती है वहाँ पर बैठकर भोजन करना चाहिए एवं ऐसे जातक को कम सोचना चाहिए। यदि कोई जातक जिद्दी या हठी है तो उसको जिद्द और हट नहीं करनी चाहिए। साथ ही सोते समय तकिए के नीचे सौंफ या शुद्ध मूंगा आप रखकर सोएं। शुद्ध मूंगा ना मिले तो सौंफ की एक पोटली बना लें, उसको तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। साथ ही राहु के दुष्प्रभाव शांति के लिए अभिमंत्रित राहु यंत्र आप हमारे अनुसंधान से भी
प्राप्त कर सकते हैं। इन उपायों को करने से राहु के द्वारा बनने वाले अशुभ प्रभाव स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। कुंडली में इसी तरह के ग्रहों से संबंधित उपाय एवं फलाफल की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एवं मेरे आगामी वीडियो को अवश्य देखें। आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधे, जय माता की।